सोचिए, आप बीमार हैं, अस्पताल जाते हैं और डॉक्टर पर भरोसा करते हैं कि वो आपकी मदद करेगा। लेकिन अगर वही डॉक्टर जिसे आप अपना रक्षक मानते हैं आपके साथ सबसे बड़ा धोखा करे, अगर वो चुपचाप आपका खून चुरा रहा हो अपने फायदे के लिए, न कि आपकी भलाई के लिए। ये कोई फिल्म नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। एक डॉक्टर जिसने अपने क्लिनिक को धोखे की फैक्ट्री बना दिया और समाज के सबसे कमजोर लोगों को अपना शिकार बनाया। उसने मुफ्त इलाज का वादा किया, लेकिन उसके पीछे छुपा था एक खतरनाक और गैरकानूनी ऑपरेशन। उसके कामों ने न सिर्फ लोगों से उनका खून छीना, बल्कि मेडिकल सिस्टम से भरोसा भी छीन लिया। हम डॉक्टर के पास सबसे कमजोर हालत में जाते हैं उम्मीद लेकर, लेकिन जब यही भरोसा हथियार बन जाए तो डरावना सच सामने आता है। इस कहानी में जानी कैसे एक डॉक्टर ने दया और सेवा के नाम पर अपने लालच की हदें पार कर दी। ये कहानी हमें सतर्क रहने और अपने सिस्टम पर सवाल उठाने की चेतावनी देती है। जापान के भीड़भाड़ वाले शहरों में डॉ यूजी तनाका ने गरीबों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच का वादा किया। उसने ऐसे इलाकों में क्लिनिक खोले जहां इलाज सपना था। लोग उसे मसीहा मानने लगे। उसके क्लिनिक के बाहर लंबी लाइनें लगती थीं, लेकिन यह दानशीलता सिर्फ एक जाल थी। तनाका ने गरीब, बेघर और प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया, ऐसे लोग जो सवाल नहीं पूछते। मुफ्त चेकअप के नाम पर वो कई शीशियों में खून लेता और जटिल मेडिकल शब्दों से डर का माहौल बनाता। मरीजों को लगता ये उनकी सेहत के लिए जरूरी है, लेकिन असल में उनका खून बड़े बड़े डासन जमा किया जाता था। ये खून किसी टेस्ट के लिए नहीं बल्कि ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए था। तनाका ने अपने मेडिकल ज्ञान को शोषण का औजार बना लिया था, मरीजों को इंसान नहीं सामान समझकर। डॉ तनाका का ऑन ऑपरेशन एक विशाल आपराधिक साम्राज्य था। जांच में सामने आया कि उसने 10,000 से ज्यादा लोगों का शोषण किया। हर कोई मदद की उम्मीद लेकर आया, लेकिन धोखे का शिकार बना। इस घोटाले से तनाका ने करीब $100 मिलियन कमाए, खून को प्राइवेट लैब्स और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों को बेचकर। उसने गरीबों के शोषण पर आधारित एक खतरनाक सप्लाई चेन बना ली थी। सबसे डरावना सच, उसके क्लिनिक से निकला संक्रमित खून HIV और हेपेटाइटिस C के फैलाव का कारण बना। कई मासूमों की जान गई और मेडिकल सिस्टम की कमजोर निगरानी उजागर हुई। ये घोटाला दिखाता है कि जब लालच हावी हो तो इंसानियत और भरोसा दोनों खतरे में पड़ जाते हैं। WHO और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने जब इन्फेक्शन के क्लस्टर पकड़े तो जांच की सुई डॉ तनाका के क्लिनिक पर आकर रुकी। छापे में बेसमेंट की नकली दीवार के पीछे हजारों खून की थैलियां मिली, हर एक धोखे की गवाही। ये सबूत पुलिस के लिए काफी था। तनाका गिरफ्तार हुआ और उसका अदालत में तनाका ने कोई पछतावा नहीं दिखाया। उसने जज और पीड़ितों की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, मैंने खून नहीं चुराया, मैं तो बिजनेसमैन हूं। उसके लिए मरीज सिर्फ कच्चा माल थे, इंसान नहीं। उसकी बेपरवाही और घमंड ने उसके अपराधों को और भी भयानक बना दिया। वो सिर्फ कानून तोड़ने वाला डॉक्टर नहीं, बल्कि अपनी इंसानियत खो चुका इंसान था। ये मामला हम सब के लिए चेतावनी है। सतर्क रहना जरूरी है। किसी भी मुफ्त मेडिकल ऑफर या अनजान क्लिनिक पर आंख बंद करके भरोसा न करें। डॉक्टर या सेंटर की साख जरूर जांचें और इलाज से जुड़े सवाल पूछें। अगर कोई डॉक्टर जवाब देने से कतराए या डराए तो सतर्क हो जाए। समाज के कमजोर लोगों का ख्याल रखें। ऐसे घोटालों के शिकार वही बनते हैं। संदिग्ध मेडिकल कैंप की जानकारी साझा करें, जागरूकता फैलाएं। सतर्कता और जानकारी ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है।